आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में किया सैनिक स्कूल का उद्घाटन। कहा, शिक्षा के माध्यम से आता है परिवर्तन। चित्रकूट पहुंचकर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की। भारत की ऋषि परंपरा को बताया दुनिया में सबसे शक्तिशाली। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, 28 घायल। राहत एवं बचाव कार्य जारी। और हाथरस सड़क हादसे के पीड़ितों को दी गई सहायता राशि। आगरा जिले में सभी 17 मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और चित्रकूट जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने वहां आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा वह माध्यम है जो परिवर्तन लाती है तथा समाज की बुराइयों और कुरीतियों को मिटाती है। उन्हें गोरखपुर सैनिक स्कूल आकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वे स्वयं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्र हैं। नवनिर्मित स्कूल के बुनियादी ढांचे की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सैनिक स्कूल सर्वोत्तम सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में से एक है, जो देश के अन्य सैनिक स्कूलों और सैन्य स्कूलों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूँ। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि गोरखपुर नेपाल, पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में रहने वाली लगभग 3 करोड़ की आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। गोरखपुर सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित दूसरा सैनिक स्कूल है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में 176 करोड़ रुपए की लागत से 49 एकड़ क्षेत्रफल में बना ये सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित होने वाला दूसरा सैनिक स्कूल है। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस हैं। लगभग 20 क्लासरूम, 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और CSD कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। समारोह के बाद उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ शहर के गोरखनाथ मंदिर में भी गए और वहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति चित्रकूट जिले में पहुंचे। वहां उन्होंने जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऋषि परंपरा के कारण ही भारत को पूरे विश्व में शक्तिशाली माना जाता रहा है। हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब
विश्व कूटनीति को 2 सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों के मूल में ऋषि परंपरा है। पहला, भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, दूसरे की जमीन को नहीं देखा। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट का, किसी भी दुर्घटना का, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कलह का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में किसी भी देश के पास भारत जैसी सांस्कृतिक विरासत नहीं है। मेरठ मेट्रो के आधुनिक इंटीरियर और यात्री सुविधाओं का कल गाजियाबाद के दुहाई स्थित RRTS डिपो पर अनावरण किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने बताया कि मेरठ में 13 स्टेशनों के बीच 3 कोच की मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इस मेट्रो की अधिकतम परिचालन गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मलेशिया के लिए सीधी उड़ान 13 सितंबर से शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ से कुआलालंपुर के लिए यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 10 बजे उड़ान भरेगी। कुआलालंपुर से लखनऊ के लिए उड़ान रविवार, मंगलवार और गुरुवार को होगी, जो रात 9:25 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में कल शाम 3 मंजिला इमारत गिरने की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद शुरू में 5 शव बरामद किए गए थे, जबकि रात में बचाव अभियान के दौरान मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। पुलिस और प्रशासन के साथ NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य कर रही हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी समेत कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय विधायक और लखनऊ के मेयर ने भी घटना स्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने बचाव अभियान के बारे में कल जिलाधिकारी से बात भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों से घायलों की हर संभव मदद करने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाथरस जिले में शुक्रवार को हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हादसे में मारे गए आगरा जिले के सभी 17 लोगों का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख के चेक दिए। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। हाथरस के राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर मितई गांव के पास शुक्रवार की देर शाम रोडवेज बस और 4 पहिया वाहन की टक्कर में 4 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। देश भर में 10 दिनों का गणेश चतुर्थी उत्सव हर्षोल्लास के साथ कल से शुरू हो गया। इसी क्रम में वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में विधि विधान से गणेश चतुर्थी का पूजन संपन्न हुआ। गणेश उत्सव पूरी आस्था के साथ 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। 1 सितंबर से शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण माह की 7वें चरण के अंतर्गत देश में लगभग 1,37 लाख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोषण संबंधी जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मऊ जिले में पोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थीम के अनुसार जिले के 2,587 आंगनवाड़ी केंद्रों पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने
गोरखपुर में किया सैनिक स्कूल का उद्घाटन, कहा शिक्षा के माध्यम से आता है परिवर्तन। चित्रकूट पहुंचकर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की। भारत की ऋषि परंपरा को बताया दुनिया में सबसे शक्तिशाली। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत, 28 घायल, राहत एवं बचाव कार्य जारी। और हाथरस सड़क हादसे के पीड़ितों को दी गई सहायता राशि। आगरा जिले में सभी 17 मृतकों को किया गया अंतिम संस्कार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।